नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने बिल गेट्स के साथ बातचीत का एक वीडियो शेयर कर कहा कि देश नवीनीकरणीय ऊर्जा में तेजी से विकास कर रहा है और युवा पीढ़ी को नवीन विचारों के साथ योगदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बजट में 1 लाख करोड़ रुपए के कॉफ फंड का प्रावधान किया है। युवा पीढ़ी को अपने नए विचारों में योगदान देने के लिए एक कोष भी स्थापित किया गया है। इजरायली सैनिकों ने गाजा के अस्पताल परिसर में 800 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में करीब 500 की हमास और इस्लामिक जिहादी के लड़ाकों के तौर पर पहचान हो चुकी है। बिहार में महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, जहां राजद 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर और लेफ्ट पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बिहार की पूर्णिया सीट पर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव दावा ठोक रहे थे, लेकिन उस पर भी आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। इससे पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है और वो एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर के रहे न घाट के, वही हालत हो गई है। असम के 4 जिलों में अफस्पा कानून 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जहां उग्रवादी संगठनों के सक्रिय होने की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल द्वारा ईवीएम के खिलाफत के नए प्लान से भले ही चुनावी प्रक्रिया से जुड़े लोग विचलित हो रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग शांत बैठा हो। चुनाव आयोग ने ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए लंबे समय से काम करना शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में आयोग अधिकतम संख्या की 2 ईवीएम यूनिटों को भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें 24-24 बैलेट यूनिट के साथ 2 सेट लगे होंगे। ऐसे में नोटा सहित 767 प्रत्याशी एक बार मैदान में उतर जाएं, तब भी ईवीएम के जरिए मतदान कराया जा सकेगा। तमिलनाडु में बीजेपी प्रमुख और कोयम्बटूर से भाजपा प्रत्याशी कप्पू स्वामी अन्नामलाई ने कहा है कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी लहर चल रही है। उन्हें पूरा विश्वास है कि 19 अप्रैल को कोयम्बटूर और तमिलनाडु के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी को खुलकर वोट करेंगे और तमिलनाडु के लोग भी मोदी का साथ देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी और अमेरिका की ओर से टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बात की आलोचना की कि दुनिया के लोग भारत को उसकी न्यायिक व्यवस्था पर लेक्चर देने की कोशिश ना करें, क्योंकि अमेरिका के लोकतंत्र की पोल खुल चुकी है, जहां बाइबल के अलावा किसी भी चीज को नहीं माना जाता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम के बाद एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया है कि हृदय गति रुकने से उसकी मौत हुई थी। वहीं मुख्तार अंसारी की जेल में मौत पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव और बदायूं से प्रत्याशी शिवपाल यादव सहित कई राजनेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं उनके बड़े भाई और बेटे ने आरोप लगाया है कि उन्हें स्वीट पॉइजन देकर उनकी साजिशन हत्या कर दी गई, जिसको लेकर न्यायिक जांच की मांग की गई है और सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो के निर्माण स्थलों के आसपास संकरे मार्गों से अतिक्रमण हटाया जाएगा, जहां मेट्रो साइट के पास ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए समानांतर सड़क बनाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में जुटेंगे इंडी गठबंधन के नेता। 31 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे रैली। पंजाब के सीमांत इलाकों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ और एसटीएफ की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां एक पाकिस्तानी ड्रोन को आधा किलो हेरोइन के साथ बरामद किया है। फिलहाल दोनों सुरक्षा एजेंसियों का सीमांत इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजेपी जेजेपी के बीच गठबंधन टूट चुका है। वहीं अब जजपा अकेले पूरे हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जहां इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, जननायक जनता पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
नम आंखों से संगत ने दी बाबा तरसेम सिंह को विदाई। जहां गमगीन माहौल में डेरा कार सेवा में उनके अंतिम दर्शन करने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच दूध वाले कुआं के समीप उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि गुरुवार को धार्मिक डेरा कार सेवा के बाबा तरसेम सिंह की डेरे में ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। झारखंड के कदमा स्थित डायवर्सिटी पार्क में तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग एवं टाटा जू के अधिकारी मौके पर मुस्तैद हो गए, जहां लोगों को आगाह करते हुए जमशेदपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी ममता प्रियदर्शनी ने आम जनता से सावधानी और सतर्क रहने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस बार राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां भूपेश बघेल को अपनी ही पार्टी के नेताओं से चुनौती मिल रही है। वहीं सुरेंद्र दाऊ ने एक बार फिर से हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व सीएम ने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। मध्य प्रदेश में भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के नेताओं को लेकर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री ललिता यादव ने बड़ा बयान दिया। भार्गव ने उनको पक्की बेर तो यादव ने कहा कि पार्टी के पास हर मर्ज की दवा है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में अभी भी राजनीतिक संकट जारी है, जहां प्रदेश की सरकार में घुटन का माहौल बना हुआ है। ऐसे हालातों में 43 विधायक वाली कांग्रेस आज 34 पर पहुंच चुकी है। बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का इलाका भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया है, जहां कई गाड़ियों के नीचे दबे होने की खबर सामने आई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन वाहन यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया है। भोजपुरी गायक पवन सिंह के पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने पर टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने बयान दिया था। पवन सिंह पर बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया कि वो अपने गानों में बंगाली महिलाओं को टारगेट करते हैं। वहीं इस पर पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आपने जो 4 गानों की पोस्टर पोस्ट किए हैं, अगर ये चारों पोस्टर के गानों को सही साबित कर देते तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा। वंचित बहुजन अघाड़ी बीबीए के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत पर पीठ में खंजर भोंकने का आरोप फिर से लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी अकेले दम पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। गुजरात के क्षत्रिय समुदाय ने पूर्ववर्ती रियासतों के शासकों पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की टिप्पणी को गंभीरता से लिया है। यहाँ क्षत्रिय समुदाय ने उनके माफी को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा राजकोट से अपना उम्मीदवार बदल दे, नहीं तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं मैदान में कांग्रेस के लिए जितने रन बनाता हूं, उतना तो कोई नहीं बनाता। साथ ही उन्होंने कहा कि यंग लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं 26 साल की उम्र में सांसद बन गया था। ऐसे में सभी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 143 ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.co.in पर 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।